समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई आज। ध्यान से खेलिएगा। रेडी? ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चाणक्य, डी तात्या तोपे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सबसे पहले सी, चाणक्य की पैदाइश हुई। फिर आते हैं ए सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर, फिर आता है डी तात्या तोपे और अंत में है बी रामप्रसाद बिस्मिल। ये है सही क्रम, सी ए डी बी। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय रवि कुमार। बैठिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको रवि कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दिल सुनना, मेरे सामने रवि कुमार जी आ गए। ये जहाननगर मोरदा, मोरडा सर, मोरडा। मोरडा, हाँ सही बोला है? बिल्कुल मोरडा। हाँ ये राजस्थान से हैं। जी सर। हसमुख चेहरा है इनका। और मान्यवर क्या कर रहे हैं आजकल आप? सबसे पहले ठहर जाइए, आप अपने साथ अपने भाई साहब, हाँ इधर आ गए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? खुशीराम बैरवा सर। अच्छा जी। रवि कुमार जी, हम पूछ रहे थे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव जहानगर मोरडा से बिलोंग करता हूँ, परंतु वर्तमान में मैं रेलवे में एक सहायक के पद पर सिग्नल और संकेत और दूरसंचार विभाग में कार्यरत हूँ। जैसे अपने सिग्नल वगैरह होते हैं तो उनकी देखभाल करना, जैसे ट्रैक फेल हो जाता है, कई बार गाड़ियाँ गिर जाती है सर, एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, उस चीज़ के लिए हम 24 घंटे दिन रात उस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे कि आने जाने में किसी भी यात्री को कोई समस्या पैदा नहीं हो। रवि कुमार जी, रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, फिर वीडियो कॉल अ फ्रेंड और अंत में है डबल डिप। ऑलराइट, खेल प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रवि कुमार जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विशेष रूप से ठंडे मौसम में पहना जाता है? Which of these is typically worn in cold weather? A swimsuit, B pants, C t-shirt या D sweater? पैंट, टी शर्ट, स्वेटर, स्विमसूट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, स्वेटर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए की स्वेटर पहनते सर्दी में। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर पानी की प्राकृतिक कमी होगी? In which of these places would there be a natural scarcity of water? A rainforest, B desert, C grassland या D swamp? वर्षावन, रेगिस्तान, घास का मैदान या दलदल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रेगिस्तान। रेगिस्तान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ये तो हमारे राजस्थान में ही है सर। हाँ सर। तो आप तो राजस्थान से हैं, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़े दूर रहते हैं। आप कहाँ? मैं गुजरात रहता हूँ सर। गुजरात में? जी जी सर। तो राजस्थान में जब भी आप जाते होंगे तो वहाँ तो काफी पानी की कमी वगैरह होती है क्या? हमारे उधर सर पानी की कमी इतनी है कि हमें पीने के तक का पानी खरीदना पड़ता है सर। सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। बारिश होती नहीं है, जमीन का जल स्तर नीचे चला गया। जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। आदमी खाना खाने बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है।
रोटी 2 टाइम मिले तो पानी पीने के लिए 1 टाइम को तरस रहे हैं। हमारे गांव में जो पानी आता है उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। कम बारिश होती है तो जलस्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। जैसे जैसे जलस्तर नीचे जाता है तो उसके अंदर केमिकल का मिला हुआ पानी आता है। अगर पानी शाम को रखें तो बर्तनों में फ्लोराइड नीचे जम जाता है, तो उसको आदमी पी नहीं सकता। अगर हम ये 5-6 महीने लगातार पानी पी लें तो बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा सर। नहा लेते हैं ये पानी से तो खुजली चलती है शरीर में, और जिस घुटनों में फ्लोराइड जम जाए ये घुटने सारे दर्द करते हैं। बाहर से टैंक कराते हैं, उनसे पैसों में पानी भरवाते हैं। टैंकर आता है 800 रुपये करीब 10 दिन में खर्च हो जाते हैं, तो महीने में हमको 2500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जैसा कभी कभी टैंकर नहीं आता है तो ये पानी यूज करना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पिया भी नहीं जाता, प्यासे भी मरते हैं कभी कभी तो। 24 साल से बारिश नहीं हुई और अब थोड़ा अच्छा पानी हो जाएगा तो हमारा घर भी खिल उठेगा, हमारा गांव भी खिल उठेगा। क्या बताएं साहब, समस्या बहुत है। बड़ी समस्या है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में या दिनों में। सर आप बोल दो वहाँ के क्षेत्र के कुछ काम कर देंगे तो, ऊपर के अधिकारी कुछ कर देंगे तो अच्छा होगा ना, गांव के लिए अच्छा होगा। पूरी पंचायत है सर, छोटा सा गांव, तो बहुत गंभीर समस्या होगी ये। मेरे खुद के लिए नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर समस्या है सर ये। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे ना, वो देखें, देखते तो हैं वो ना सर, समझ जाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन आप एक बार आग्रह कर दोगे या फिर उनसे आदेश दे दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो हम इतना अधिकार नहीं हमारे पास। नहीं सर, क्या लेकिन बात हम कर तो रहे हैं। यही चाहेंगे कि जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी से जी सर। हो सके। और रवि कुमार जी, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खेल आमतौर पर लकड़ी की छड़ियों से खेला जाता है? Which of these is commonly played using wooden sticks? A. लूडो, B. खो-खो, C. गिल्ली डंडा, या D. कैरम। सर लॉक ऑप्शन सी, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा कह रहे हैं सी पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। और बचपन में खूब खेला है। लकड़ी की गिल्ली होती है, लकड़ी का डंडा होता है, तो लकड़ी के हो गए ना दोनों। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट मान्यवर, आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए तैयार है। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस फिल्म में रणवीर सिंह नहीं है? Which of these films does not star रणवीर सिंह? A. एनिमल, B. गली बॉय, C. सिम्बा, या D. बाजीराव मस्तानी। सर रणबीर सिंह गली बॉय, बाजीराव मस्तानी, सिम्बा तीनों में है, लेकिन रणबीर कपूर एनिमल में है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए। बहुत गुणी है और कह रहे हैं ए पता लगा जाए। ये सही जवाब दिया आपने, वाह। एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर है। वो धाए धाए वो सब देखिए, मैंने हॉल में देखी थी उनकी मूवी। वो जो फायरिंग वाला सीन आता है ना, वो तो एक नंबर। अच्छा, आपको जी बहुत सर। पसंद आया। आपकी भी सेंस मूवी एक नंबर सर, और खासकर वो वाला। पिक्चर वगैरह देखना पसंद है आपको? बिल्कुल सर, पिक्चर देखते हैं। जिस तरह से आप वर्णन कर रहे हैं ना, सबका ऐसे ऐसे करके। सर पहले मतलब मेरी, जैसे कि मैंने बताया सर, मेरे घर की कंडीशन शुरू से ही इतनी अच्छी नहीं थी। घर में ना कोई टीवी था, न कोई भी सुविधाएं नहीं थी, कच्चा घर था मेरा सर पहले। तो जब भी जैसे आपकी या कोई भी बढ़िया मूवी आती थी तो पड़ोस वाले के घर में जाके मूवी देखते थे। वो भी ऐसे करते, ऐसे छांट छांट के बुलाते थे, तू आजा, तू आजा, तू बाहर निकल।
ऐसे छांट छांट के बुलाते थे सर। ओहो, अच्छा। तो ऐसे दूसरों के घरों में जाके मूवीज देखी है सर हमने। और अभी मैंने हाल ही आपकी मूवी देखी कल की 2898। हाँ। एक नंबर सर, बोलिए ना, अश्वत्थामा। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। मान्यवर, ये बढ़िया बाबू, ये संकेत है देश के सवाल का, आप तो जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम है केवल प्रजापति और मैं अहमदाबाद शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि खेलो इंडिया के कीर्ति कार्यक्रम में टी का मतलब क्या है, जिसका उद्देश्य कुशल खिलाड़ियों की पहचान करना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए टेक्निक, ऑप्शन बी टाउनशिप, ऑप्शन सी टैलेंट, ऑप्शन डी टूरिस्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखें विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 50, नंबर 50। अरे वाह, वर्ल्ड फ्रेंड साहब, बधाई हो आपको। मान्यवर, आपका शुभ नाम? बैठ जाए सर, बैठ जाए। रोटेरियन भालशेखर चिलाना। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सर। सही उत्तर क्या है? सर सही उत्तर है टैलेंट। टैलेंट है। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटी सी भेंट आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार जी, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा भोजन सरल पदार्थों में टूटता है? What is the name of the process by which food is broken down into simpler substances? ऑप्शन सुनिए। ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी सर्कुलेशन या डी रिप्रोडक्शन। ए श्वसन, बी पाचन, सी परिसंचरण या डी प्रजनन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पाचन। पाचन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। सुपर सवाल की घोषणा हो गई है और सुपर सवाल आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। कमेटी महाशय, रवि कुमार जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। अमन सहरावत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता? Aman Sehrawat won a bronze medal for India at the 2024 Paris Olympics in which sport? सर अमन सहरावत रेसलिंग के थे सर। ये इन्होंने इंडिया के लिए कांस्य जीता था कुश्ती में। रेसलिंग जिसको कुश्ती बोलते हैं। ओके, कुश्ती सर। कुश्ती, कुश्ती कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, आपको एक सुपर शक्ति मिलने की संभावना पूरी हो गई है। सुपर शक्ति क्या है मैं आपको बता दूं, उसका शीर्षक हमने दिया हुआ है दुगनास्त्र। और इतने जोर से ये आवाजा फटा है एकदम। मान्यवर, अब तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से राजस्थान की कुंदन नामक वस्तु इनमें से किस सामग्री से बनाई जाएगी? Which of these materials would be used to make an article called kundan?
traditionally from Rajasthan? आ गए हैं विकल्प ए शुगर, बी सिल्क, सी गोल्ड या डी सैंड, चीनी, रेशम, सोना या रेत। कुंदन की बात। चीनी तो नहीं है सर इसका, रेत भी नहीं है, रेशम से साड़ियाँ बनती है, कुंदन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सोना। सी गोल्ड पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि कुंदन शब्द का अर्थ होता है शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, है ना। और इसमें सोने के इर्द गिर्द हीरे जड़े जो हैं वो जड़े जाते हैं, कुंदन जो होता है। ऑलराइट, मान्यवर जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट आते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ एक सपना होता है। जी सर। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या था जब आप यहाँ आए? सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले सही नहीं थी, जी जी। तो पापा मम्मी अधिकतर मजदूरी करने के लिए बाहर ही रहते थे सर। तो हम चार बहन भाई थे सर। हम वैसे बहनों की तो शादी कर दी और 2 भाई हमें। तो हम बहन भाई बिना माँ बाप के सर, मैं लगभग पूरी जिंदगी बिना माँ बाप के निकाली है। मैंने अभी तक माँ बाप का प्यार नहीं देखा कैसा होता है सर। तो अब उन्होंने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है सर कि मुझे पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए वो घर से बाहर रहते थे। तो इस चक्कर में सर हम कुछ दिनों बाद मैं और भैया भी फिर बाहर निकल गए, क्योंकि सर घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भैया वहीं रह के, हम भैया जॉब करते थे छोटी मोटी, और हम दोनों वहीं रहते थे बाहर। ये जो भी खर्चा दे पाते थे उसी से हम खर्चा चलाते थे। ये आपने कहा कि वो मजदूरी करते थे, किस तरह सर। की मजदूरी? मजदूरी सर जैसे अपने मिस्त्री जो मकान का निर्माण करते हैं, तो वो जो भी उनको पर डे के बेसिस पे जो भी मिलता था उससे वो घर चलाते थे। इस बीच पापा का सर काम के टाइम पे, जब वो हाइट पे रह के सर बनाना पड़ता है घर, तो वहां से वो गिर गए थे, टूट गई थी सर। तो पापा का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम सर। तो उस चक्कर में तकरीबन 6 महीने वो घर पे रहे। वो 6 महीने कैसे निकाले हमें पता है। बहुत से कर्जे हो गए सर हमारे ऊपर। उनको जो प्रेजेंट में जो शारीरिक समस्या है, जैसे पापा को सांस लेने में तकलीफ है सर, वो थोड़ा सा भी चलते हैं ना तो वो हाँफने लग जाते हैं। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह जांच भी करवाई, जब तक दवाई देते हैं ठीक है, दवाई खत्म हुई वापस सेम वही समस्या हो गई। तो अब मैं उनको अपने साथ गुजरात ले जाना चाहता हूँ सर, किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखूंगा। हमारे संस्कार ही ऐसे ऐसे भारत में कि हम हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, माता पिता को बुलाएं, अपने साथ रखें उनको, उनकी देख रेख करें। और ये आपके अंदर ये संस्कार हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं जी सर। और जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी कर्जा उर्जा लिया है आपने, वो सब पूरा हो जाए। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे, उसके ऊपर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में दिखाए गए इन दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? What river flows through both of the states shown in the image? यहां पर एक बड़ी छवि आएगी, यहां देख लीजिए। Can you see the image please? ये जो पीला है वो 2 प्रांत हैं। चित्र में दिखाए गए इन दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? विकल्प आ गए, ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। नर्मदा एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। गंगा का प्रयाग से उद्गम है। यमुना दिल्ली में बहती है, गंगा की सहायक नदी है। बची ब्रह्मपुत्र, इसका तिब्बत से वो है सर। डबल डिप सर। डबल डिप लेंगे आप? जी सर। शांत हो जाइए। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए।
रवि कुमार जी ये लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। खेल में आप क्विट नहीं कर सकते और 2 आपको अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। डी ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यही सही निकला। डबल डिप लोग आमतौर पर संभाल के रखते हैं। मैं सर थोड़ा यमुना में कंफ्यूज था मुझे, बाकी हाँ। यमुना का मुझे इतना पता थी गंगा की सहायक नदी है। हाँ, बट यमुना और कहाँ ब्रह्मपुत्र ऊपर प्रांतों में है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र। ऑलराइट, 8वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। तैयार हैं? बिल्कुल सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने किनको विद्वानों की जिह्वा पर रहने के लिए नियुक्त किया था? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, whom did Lord Brahma assign to stay on the tongues of learned people? मार दिया इन्होंने। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक अवसर और मौका। पूरा प्रश्न पढ़ दो। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने किनको विद्वानों की जिह्वा पर रहने के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए। ए देवी सरस्वती, बी देवी लक्ष्मी, सी देवी पार्वती या डी देवी सीता। सर जिब्बा, जिब्बा मतलब जीभ। पार्वती नहीं, सीता नहीं, देवी लक्ष्मी धन की देवी है तो ये भी नहीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सरस्वती। देवी सरस्वती के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब आपका। वाह, बधाई बधाई बधाई। देवी सरस्वती विद्या, ज्ञान और सही वाणी की देवी है। जब वो पैदा हुई थी तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपने कर्तव्य पूछे और उन्हें ये कार्य जो है वो सौंपा गया था भगवान ब्रह्मा की ओर से। मान्यवर, 80,000 रुपए का प्रश्न था। सही उत्तर दे करके आप 80,000 तो जीत गए हैं, लेकिन दुगनास की जो शक्ति थी वो आपको प्राप्त थी, इसलिए आपको मिलेंगे 80,000 और, जो कि एक बोनस के रूप में होगा। और वो इसी वक्त आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और इसको ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 80,000 दाब देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 80,000 जो आपने बोनस जीता है पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 9वां प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीतकर अपने पहले 2 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते? Who won his first 2 Grand Slam singles titles at the Australian Open and US Open in the year 2024? ऑप्शन देखिए। A Taylor Fritz, B Yannick Sinner, C Carlos Alcaraz, D Alexander Zverev। कार्लोस अल्काराज तो नहीं है सर, उन्होंने एक ही जीता है। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी नहीं है। इस सिचुएशन में मुझे डबल डिप चाहिए थी। सर लाइफलाइन में। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ये अपने किसी मित्र से बात करना चाह रहे हैं। 3 नाम दिए थे आपने जी समाज। ये है वो 3 नाम। पृथ्वीराज बैरवा है, नीलम कुमावट है और तरुण बंसल।
सर मैं तरुण बंसल है। जी, उनके पास इनसे बात करेंगे, आपके मित्र हैं। जी सर, स्कूल मेरे फ्रेंड। महाशय तरुण बंसल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। तरुण जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तरुण जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहा है आपसे रवि कुमार जी। अगली आवाज रवि कुमार जी की। रवि जी आपका समय शुरू होता है अब। किसने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीतकर अपने पहले 2 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 में। टेलर फिट्स, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 में। ऑप्शन? टेलर फ्रिट्ज, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। कार्लोस अल्काराज। श्योर? श्योर। दोनों, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों? यस यस। श्योर है? कितना परसेंट? श्योर, 99.99%। घड़ी चल पड़ी है, सोचिए क्या करना चाहेंगे। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। जितने टेनिस खिलाड़ी हैं जनता में, उनका उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी यानिक सिनर को दिया है 68%। भाई साहब क्या करेंगे? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी, क्या करें? लगा दें? बिल्कुल बी ऑप्शन लगा। बी पे ताल लगाया जाए। यानिक सिनर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस। भाई साहब यहाँ तो आप नमस्कार कर रहे हैं, तो करण जी का क्या हाल होने वाला है ये बाद में आप तो देखिए। बताऊंगा सर अभी मैं जाके। यानिक सिनर दोनों ओपन जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष हैं। वो मात्र 23 वर्ष के हैं। आ गया है मान्यवर 10वां प्रश्न, और एक और चेतावनी आपके लिए कि इस एक मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। यदि सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 1926 में शहीद भगत सिंह ने इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? Which of these organizations was founded by Shahid Bhagat Singh in March 1926? A. Indian Independence League. B. Ghadar Party. C. अनुशीलन समिति। डी. नौजवान भारत सभा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या डी. नौजवान भारत सभा। गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे, इन्होंने तो इसमें थे नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी। डी सर। नौजवान भारत सभा। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए इस पे। कहां पढ़ा था इस यार? सर ये यंग एज के थे तो उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बधाई, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है, क्या बात है रवि कुमार। नौजवान भारत सभा एक युवा संगठन था जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी विचारों का प्रसार और युवाओं को एकजुट करना था। अद्भुत खेल खेला आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ रहा है आपके नाम जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। आ गया चेक 3,20,000 रुपए का।
वेल प्लेड रवि कुमार जी, क्या क्या, बहुत बहुत बधाई। खुशी राम जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। छोटे भाई साहब ने यहाँ पर देखिए। सर बिल्कुल मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज जी इस पर। जी, ये वर्तमान में 30,000 रुपए की जॉब कर रहा है सर। केवल 30,000 रुपए केवल के। 30,000 रुपए की। ये इतना सेक्रीफाइस करता है सर कि आधे पैसे तो घर पे देता है, घर पे खाना स्वयं से बनाता है, बाहर से नहीं मंगाता। ऑफिस भी पैदल चल के जाता है सर, ओहो, घूमने फिरने नहीं जाता कहीं पर भी। इतना सारा सेक्रीफाइस हमारे परिवार के लिए कर रहा है सर। बहुत बहुत बधाई आपको रवि कुमार। ये सब बातें तो आपने बताई नहीं हमको। देखिए आपका ये जो त्याग है ना, यही वजह है कि आज आप 3,20,000 पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको रवि कुमार जी, 3,20,000 रुपए हो गए। अब आपके सामने आएगा एक और परिवर्तन जिसका नाम है सुपर संदूक। मान्यवर, सुपर संदूक के बारे में आपने सुन लिया होगा यहाँ बैठे बैठे। प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके। तैयार हो जाइए भाई साहब। ऑलराइट मान्यवर, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रवि कुमार जी, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन उस्तरा का उपयोग करे? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? वाराणसी। जयपुर, बिल्कुल सही। इनमें से किस व्यंजन के नाम में आलू मेथी। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, आदित्य सरपोद्दार 2024 की कौन सी हॉरर कॉमेडी के निर्देशक हैं? मुंजिया। मुंजिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रांझणगांव का महागणपति किस तीर्थ यात्रा मार्ग का हिस्सा है? पास। पास। नेक्स्ट, पर्यटन के अलावा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत किस मंत्रालय के प्रमुख हैं? रक्षा, विदेश, संस्कृति, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जानवर प्राकृतिक रूप से भारत में मिलेगा? स्पेक्टिकल भालू, ग्रिजली भालू, ध्रुवीय भालू, स्लॉथ भालू। गलत। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 में हुई थी? कुषाण, मुगल? गलत। मुगल। कर्नाटक के किस स्थान को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मसूरी। गलत। नेक्स्ट, हड़ौती क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रांझणगांव का महागणपति किस तीर्थ यात्रा मार्ग का हिस्सा है? शक्तिपीठ। ज्योतिर्लिंग है? शक्तिपीठ नहीं। मान्यवर, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 60,000 जीत गया। सबसे पहले जहां आप गलत हो गए तो बता दें। रांझणगांव का महागणपति किस तीर्थ यात्रा मार्ग का हिस्सा है? वो है अष्टविनायक, शक्तिपीठ नहीं। आगे जहां गलत हो गए थे वो था, इनमें से कौन सा जानवर प्राकृतिक रूप से भारत में मिलेगा? स्लॉथ भालू। ध्रुवीय भालू नहीं। ऑलराइट, एक और जगह आप गलत हो गए थे। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 में हुई थी? मुगल सम्राट। और बाबर ने इसकी स्थापना की थी। आपने कहा मौर्य, नहीं वो गलत है। हाँ, और एक जगह गलत हो गए थे आप। कर्नाटक के किस स्थान को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कोडगु। कोडगु एक जगह है। ऑलराइट, तो मान्यवर, आपने 60,000 रुपए जीत ले। ये बैंक में रखने दें या इससे आप अपने किसी लाइफलाइन का उपयोग करके उसे फिर से जीवित करना चाहेंगे? लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। लाइफलाइन जीवित कराएंगे, ओके। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। वाह। कंप्यूटर महाशय, आपसे अनुरोध है कि जिस बैंक में इनका पैसा गया वहां से निकाल करके उसके एवज में एक लाइफलाइन जो है इनकी फिर से जीवित कर दी जाए। ऑडियंस पोल, ये ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित हो गई। आपने कहा था कि आपका एक लोन वगैरह है, कर्जा वगैरह। जी सर। पार हो जाएगा या अभी काफी है कुछ? अभी तो बच रहा है। कितने का है कर्जा आपका? वो मैंने लिया था सर 7 लाख का। 7 लाख का। तो ये जो लोन आपने लिया हुआ, ये क्या, इसकी वजह क्या है? सर वजह एक तो ये है कि नवंबर में मेरी शादी है। ओह, सबसे खास वजह। इसके अलावा कुछ पुराना कर्जा है सर, वो भी चुकाना है। तो दोनों ही काम उससे पूरे हो सकते हैं। पूरे हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी आपको पता है, नॉर्मली शादी करने जाओ तो 5 से 6 लाख तो वैसे ही खर्च हो जाता है। नॉर्मल शादी की बात कर रहा हूँ सर, ग्रामीण शादी की। ऐसी हाई फाई तो हम नहीं करेंगे। बाकी आपको निमंत्रण है सर शादी का। अनेक अनेक धन्यवाद।
अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन बची हुई है। 11वां प्रश्न आएगा 6,40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के साथ पंजीकृत किस जानवर की प्रजातियों में से 3 स्पीति, काठियावाड़ी और मारवाड़ी हैं? स्पीति, काठियावाड़ी एंड मारवाड़ी are 3 species of what animal registered with the National Bureau of Animal Genetic Resources? ऑप्शन देखिए। A buffalo, B elephant, C horse, D pig। भैंस, हाथी, घोड़ा या सुअर? सर हाथी और सुअर तो नहीं है, क्योंकि काठियावाड़ी गुजरात में है, स्पीति भी शायद गुजरात में ही है, और मारवाड़ गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। तो मुझे लग रहा है सर हाथी और सुअर तो नहीं है। स्पीति घोड़े की एक नस्ल, भैंस की, मुर्रा, तो सर भैंस और घोड़ा में से लग रहा है। घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, मुझे सर भैंस की लग रही है। स्पीति, फंस गया मैं तो सर। सर ऑडियंस पोल करेंगे? जी सर। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं रवि कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी घोड़े को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? लॉक कर दो सर घोड़ा। सी कह रहे हैं घोड़ा, इस पे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है बी को भी मिला है और 15% डी को भी मिला है। नहीं सर, बी और डी तो नहीं है, इतना आपको श्योर हूँ। निश्चित है आप? जी सर। तो फिर जब आपके मन के अंदर निश्चित था तो आपने सी क्यों नहीं दबाया? मैं सर ये काठियावाड़ी भैंस के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बाकी मेरे को घोड़ा 99 काठियावाड़ी भैंस आपने कहाँ सुना है? सुनी नहीं सर, मेरे को लग रहा क्योंकि ये था। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। What great audience! 6,40,000 रुपया जितवा दिया है इन्होंने आपको। घोड़े की अन्य प्रजातियां मणिपुरी, भूटिया, ज़ांस्करी और कच्ची सिंधी है। ये तो सुन रखा सर, कच्ची सिंधी, मणिपुरी। इसीलिए तो प्रश्न में नहीं डाला हमने। नहीं भाई साहब, ये बहुत कठिन प्रश्न था और जनता वेल प्लेड ऑडियंस रियली। 6,40,000 हो गए भाई साहब। कितना कर्जा था वो सब दूर हो जाएगा। जी सर। एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर एकदम जयराम जी की जयराम। है ना। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए रवि कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए किस संकल्प से संविधान बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत मिले थे? What resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru in December 1946 provided the guiding principles for framing the Constitution? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, Objectives Resolution, B, Republic Resolution, C, Enumeration Resolution, या D, People's Resolution। उद्देश्य संकल्प, B, गणतंत्र संकल्प, C, गणना संकल्प या D, जन संकल्प। ये 1946 की बात है, पंडित नेहरू की बात है।
किस संकल्प से संविधान बनाने के लिए ये मार्गदर्शक सिद्धांत ये मिले थे? सर फिर 2 ऑप्शन में आके फंस गया। सी और डी तो आंसर नहीं है। गणतंत्र संकल्प भी मुझे नहीं लग रहा। उद्देश्य सिद्धांत प्रस्तावना में जो डाला था उन्होंने, उद्देश्य का जो है, मेरा ज्यादा सही लग रहा है ऑप्शन ए, क्योंकि गणतंत्र संकल्प 26 जनवरी 1950 उस टाइम संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र तो उस टाइम पे भारत था नहीं सर, लेकिन श्योरिटी कम है। ओके। अब 640 भी कम राशि नहीं है मेरे लिए भी। अगर मैं 320 जैसे प्रस्तावना में संविधान बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रस्तावना दी थी 1946 में। संविधान की बैठक भी हुई थी 1946 में। उस टाइम उद्देश्य प्रस्तावना के लिए बात हुई थी। गणतंत्र का तो उस टाइम, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसी टाइम से भारत गणतंत्र माना जाता है जी। तो गणतंत्र मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। गणना है नहीं है, जन संकल्प है नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ सर उद्देश्य पे, लेकिन मैं 50-50 हूँ सर। भी अगर ये गलत तो 320। क्या करूँ? हमसे पूछ रहे हैं, उत्तर बताइए। भाई साहब, हमको भी इसका उत्तर नहीं मालूम। ये 12 लाख का प्रश्न है, कभी न सुने हैं न देखे हैं इसको। नहीं, मैंने सुना है सर। आप हमसे ज्यादा विद्वान हैं। नहीं सर। नहीं, सही बोल रहा हूं मैं नहीं। आपसे। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है, हमको तो कभी यकीन ही नहीं हो रहा था। उद्देश्य संकल्पना सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, उद्देश्य संकल्प। बहुत सोच समझ के बाद कंप्यूटर महाशय ये कह रहे हैं ए, उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ए पे ताला लगाया जाए। आपका कितने का लोन था? 7 लाख। 7 लाख का। ये 640 से पूरा नहीं होगा ना? वो तो इंटरेस्ट भी लगता ना सर उसमें। वो 9 लाख बैठता सर। सर एक बात बताएं आप, हो गया पूजा आपका। What an answer is doing. क्या बात है, वाह वाह। तो जनता आपका सम्मान कर रही है, तो समझ रही है कि आपने कितने कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प पेश किया था, जिसे जनवरी 1947 में पारित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में लिखा था, भारत को एक सॉवरन, स्वतंत्र गणराज्य बनाने के संकल्प। जी सर। जैसे आदर्शों को इस रेजोल्यूशन में देखा जा सकता है। रवि कुमार जी, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी, और आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार भीष्म को यह वरदान किसने दिया था कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे चाहेंगे? According to the Mahabharata, who granted Bhishma the boon that he could die only when he wished to do so? ऑप्शन देखिए, ए लॉर्ड कृष्ण, बी शांतनु, सी देवी गंगा,
डी ऋषि वशिष्ठ, भगवान कृष्ण, बी शांतनु, सी देवी गंगा या डी ऋषि वशिष्ठ। आप जीत रहे हैं 1250। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। शांतनु, देवी गंगा लग रहा है सर। भगवान कृष्ण, ऋषि वशिष्ठ, भीष्म, शांतनु। शांतनु तो सर इनके साथ फादर का नाम था, पिताजी का नाम इनके। सर आइडिया नहीं लग पा रहा इसमें। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, और अगर आप तो दिक्कत है ना। चाहते हैं कि खेल को छोड़ दें तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। देवी गंगा, गंगा को सर नहीं लग रहा है, क्विट करना चाहूँ। क्विट करेंगे? जी सर। ये आपका अंतिम निर्णय? जी सर। और मान्यवर, आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 1250 आप जीत रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से खेले आप, और ये 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हम भर्ती करवा देंगे। आपका नाम आ गया रवि कुमार, अकाउंट नंबर आ गया, और उसमें हम भर देंगे 12,50,000 रुपए। सही लिखा है कि नहीं? ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 12,50,000 रुपए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई हो आपको मान्यवर। अच्छा रवि कुमार जी, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर देवी गंगा। सी देवी गंगा पे ताला लगाया जाए। अच्छा वह नहीं खेले, ये गलत है। सही उत्तर है शांतनु। आपको ख्याल में आ रहा था क्या? आ रहा था। जब शांतनु को पता चला कि उनके पुत्र ने वही बोल रहा था, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य की शपथ ले ली है, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। इस त्याग की भरपाई करने का प्रयास करते हुए शांतनु ने अपने पुत्र को ये वरदान दिया था। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आपसे मिलके, आपसे बातें करके कितना स्नेह मिला आपको जनता से। खड़े होकर के उन्होंने अभिनंदन किया आपका।